नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक तरीके से कह लीजिए कि मार्केटिंग गुरु बनते नजर आए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और वह इस तरीके के मार्केटिंग के जो टिप्स हैं, डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो होता है मार्केट में, और बदलते समय के साथ किस तरीके से विभाग को बदलना है, विभाग के अधिकारियों को बदलना है, कर्मचारियों को बदलना है, ताकि सरकार की जन सुविधाएं, सरकार की सुविधाएं जमीनी स्तर पर लोगों को मिल सके। देखिए, हमारे पीछे इस समय यहाँ पर है राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभागार, जुपिटर हॉल ऑडिटोरियम है, और इसके अंदर से ही, एसी हॉल से ही, ये रिनोवेट नव सुसज्जित यह जुपिटर ऑडिटोरियम हॉल है, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर परिवहन निगम की कुछ यूरो टाइप की जो ई बसों को हरी झंडी दिया, साथ ही इंटरसेप्टर को दिया। पीपीपी मोड पर जो कई जनपदों में जो नवनिर्मित बस स्टेशन है या निर्माणाधीन है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ से किया गया। साथ ही कई महिलाओं को जो अपने जनपदों में थी, उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया। ऐसी तमाम सुविधाएं, और साथ ही परिवहन विभाग की नई हेल्पलाइन सेवा का, उसका भी उन्होंने आज यहाँ पर औपचारिक तौर पर शुभारंभ किया। सब मिलाकर कार्यक्रम उद्घाटन समारोह लोकार्पण का रहा। खास तौर पर जो कार्यक्रम का जो मेन जो मंच था, वह उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा कल्याणी अधिकारी संघ का वार्षिक अधिवेशन था और उसका चुनाव था। और इसी दौरान ये सब सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के साथ जोड़ दिए गए। उनके बगल में ठीक परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बैठे थे, प्रमुख सचिव परिवहन और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अमित गुप्ता, एमडी रोडवेज मासूम अली सरवर, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह जी, और साथ ही विशेष सचिव परिवहन केपी सिंह। पूरा सभागार भरा हुआ था। कहने को कई बातें थी, सूबे के मुखिया उठते हैं, लेकिन वह आज एक मुखिया के तौर पर नहीं, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर आज कहीं न कहीं अपने मंच से परिवहन मंत्री को, विभाग को ताकीद देते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूपी रोडवेज की जो सेवाएं हैं 2019-20 में, ये पूरे विश्व में, पूरे देश के लिए एक नजीर बनी कि उस समय संकटकालीन साथी के रूप में उभर कर ये चालक और कंडक्टर परिचालक उभर कर आए, जिन्होंने देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से आने वाले कामगारों को, श्रमिकों को यूपी के रास्ते बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वहां के मजदूरों को अपनी जान की परवाह किए बिना पहुंचाया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बात कही कि रक्षाबंधन के मौके पर जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार निःशुल्क तौर पर महिलाओं को, बहनों को जो है रक्षाबंधन पर फ्री निःशुल्क बस सेवा दी जा रही है। लेकिन इस दौरान, इस बार उन्होंने 3 दिन की सेवाएं दी थी रक्षाबंधन के मौके पर। लेकिन सूबे के मुखिया इस व्यवस्था से तो संतुष्ट नजर आए, लेकिन बातों में उन्होंने यह भी कह दिया यूपी रोडवेज के जो प्रबंधन को कि कहीं न कहीं प्रचार प्रसार में इस सुविधा में कमी आ गई। और इस बार ऐसा रहा कि 3 दिन होने के बावजूद कई ऐसी दूर दराज सुदूर क्षेत्र की महिलाएं, बहनें रहीं जो इस सरकार की जन सुविधा से रूबरू नहीं हो पाई, या उनको यह व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया। इसके साथ ही उन्होंने बातों में परिवहन मंत्री को भी, दयाशंकर सिंह को बार बार उन्होंने अपने शब्दों के जरिए यह जताने का प्रयास किया कि आज तो हम पूरी तरीके से तैयार थे 10 बजे से ही, और कार्यक्रम का था 11 बजे से। और पता चला कि क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि परिवहन मंत्री बड़ी देरी से आते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आज इस बार पहले आ गए, तो इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। और उन्होंने यह भी बात उनसे कही कि सड़क हादसों को लेकर जो सरकार काफी चिंतित है। साथ ही उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया, केंद्र सरकार का भी नाम लिया, और बार बार यही कहा कि कोरोना काल में जितनी मौतें नहीं हुई, उससे ज्यादा रोज हम अपने युवाओं को सड़क हादसे में गवा रहे हैं। ऐसे में सड़क हादसों की चिंता सूबे की मुखिया के माथे पर साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने इस बात पे भी कहा कि तमाम ऐसे हैं कि आरटीओ, एआरटीओ, उनको सड़क पर उतरना होगा, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने होंगे, बैठने से काम नहीं चलेगा। और बातों में उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कह दी, जो फाइल लटकाने का जो काम है, उससे जो है मुक्ति पानी होगी, क्योंकि सरकार की जो बदलते परिवेश में जो कामकाज करने का तरीका है, कहीं भी जो है जीरो टॉलरेंस जो करप्शन है वह व्यवस्था है। और ऐसे में हर तरीके से निस्तारण होना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं जो है जमीनी तौर पर लोगों को मिलनी चाहिए, जिनको मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और साथी पत्रकार है जो यहाँ कवरेज के लिए आए थे। ये बताते हैं कि आइए इनसे जानते हैं कि किन प्रकार की बसों को आज सूबे के मुखिया सीएम योगी ने और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया। ये हमारे साथ हैं समरेश पति त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। जी बताएं। जी
मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इसको लगातार कैसे कम किया जा सके, कैसे इसको रोकथाम किया जा सके, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसके लिए कहा कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास आरटीओ विभाग है, परिवहन विभाग है, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब मिल के अगर चाहें तो उसमें कुछ मौतों में कमी की जा सकती है। इसके लिए इंटरसेप्टर जो चलाई जा रही है, जो उस पर लिखा हुआ है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इंटरसेप्टर पे लिखी हुई है कि दुर्घटना से देर भली, आप आराम से जाइए और सुगम यात्रा करें। उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो बस चला रहे हैं वो नशा न करें, उनकी आंखों की जांच हो। तीसरी बात यह है, उन्होंने बहुत अच्छी एक सुविधा शुरू करने जा रहे हैं जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन्होंने 2 ऐसी पुरानी बसें हैं जो 10 साल पुरानी जर्जर गांवों में चल रही थी, जिनको चलने का कोई मतलब नहीं था, लोग परेशान होते थे, यात्री आने जाने में कठिनाई होती थी, उनके लिए ईवी चार्जिंग आया है और अभी ये उसके ट्रायल के तौर पे यहाँ से झांसी के लिए चलाया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो पूरे प्रदेश में इसको चलाया जाएगा। इसके लिए ईवी सेंटर भी वो कंपनी जिस कंपनी ने इसको ये हायर किया है वो इसको सारी सुविधाएं देंगी। उसके साथ साथ इन बसों की पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 साल तक गारंटी इन्हीं की रहेगी। आने वाले समय में कुछ शहर से गांव को जोड़ने वाली बसें ईवी में बदल जाएंगी, जिससे आवाज के साथ साथ और आने वाली सुगम यात्राएं भी होंगी। कुदला गए हमारे साथ थे समरेशपति त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसों को लेकर और चार्जिंग स्टेशन को लेकर सूबे के मुखिया ने क्या कहा, आपको देखिए दिखाते हैं। यही इंटरसेप्टर का ये मॉडल है। इस तरीके के इंटरसेप्टर को आज फ्लैग ऑफ किया गया है और वार्षिक अधिवेशन का जो चुनाव है वो अंदर चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसकी भी जो है आपको जैसे ही रिजल्ट आता है देर शाम तक 6 बजे तक है, सारे अधिकारी यहाँ पर आरटीओ, एआरटीओ और तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं पूरे प्रदेश के। और जब चुनाव का रिजल्ट निकल कर आएगा तो आपको सीधे तौर पर उस रिजल्ट से हम रूबरू कराते हुए नजर आएंगे। तब तक खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं राजधानी लखनऊ मुख्यालय से कुमार रवि, कैमरा पर्सन पंकज के साथ।